ठीक ठीक ठीक। हाँ, जानकारी मिली थी। हो गया उधर हाईवे पे। अरे बाप रे। सर हम लोग रुकोगे जाए नहीं तुम लोग नीचे रुको ना। ओके चलो। हाँ वो लो एक भी गूगल में साहब और सारे नहीं मिल रहा मैं एकदम आगे अरे कैमरा मैन एक मिनट जो पीछे जाओ ना, पीछे 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 जाओ, एक फोटो मार ले फटाफट। और वहाँ पे आपके पार्टी थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, एक फोटो सर 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 एक फोटो लेना मैडम बस। थैंक यू। एक मिनट कैमरा एक मिनट साइड हो जाओ। आज एसआरए के सीईओ सतीश लोखंडे जी के साथ में बहुत बड़ी बैठक हुई, जिसमें मुंबई झोपड़पट्टी परिषद के अध्यक्ष आरडी यादव जी और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नगर सेवक उसमें उपस्थित थे। पहली बार बहुत ही अच्छा सकारात्मक बैठक हुआ ऐसा मैं कहूँगा। हमारे सारे मुद्दों के बारे में सकारात्मक हमको आज जवाब मिला है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना को गति दो, उसके बारे में बहुत तेज़ी से वो लोग काम कर रहे हैं। सदनिका का जो हस्तांतरण जो जिन्होंने बेचा है उसका ट्रांसफ़र करने का जो 40,000 रुपये का रेट तय हुआ था वो, और 2000 से 2011 तक के लोगों को 2.5 लाख रुपए लेके घर देने का जो घोषणा किया था, आज मीटिंग में ही सीईओ साहब ने जितेंद्र रावत साहब को फ़ोन लगाया, मंत्री जी को, हाउसिंग मिनिस्टर को, और उन्होंने मुझसे स्वयं बात किया और उन्होंने कहा कि ये मीटिंग कैबिनेट की मीटिंग में हम ये दोनों प्रस्ताव को मंजूरी दे रहे। कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने ले लिया। आगे खुशी की और एक बात यह है, जो हमारे हाउसिंग सेक्रेटरी मिलिंद महेश्कर जी है, उन्होंने एक लेटर केंद्र सरकार को लिखा है। अब ये 2.5 लाख रुपया में लेकर 2011 तक के जो प्रोजेक्ट में घर बनकर रेडी है उनको तुरंत वो दे देंगे, लेकिन केंद्र सरकार से उन्होंने ये भी मांग किया है कि बाकी सारे देश के लोगों को जो लाभ मिलता है वो 2.5 लाख रुपया अगर देते तो वापस आने वाले दिनों में उनको 2.5 लाख रुपये वापस दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय आज मीटिंग में हुआ, यानी 2000 से 2011 तक के लोगों को भी निःशुल्क घर मिले, इस प्रकार का एक नियम में बदलाव कर रहे हैं। और केंद्र सरकार से मांगा है तो मैं केंद्र सरकार के भी पीछे पड़ूंगा, लेकिन अभी 2.5 लाख रुपया लेकर उनको घर देने का तय हो गया। ये कैबिनेट की मीटिंग में वो पास हो जाएगा। पहले माले के बारे में भी पूरे मुंबई का शहर सर्वे उनका हो गया। पूरे सर्वे करने के बाद में वो इस मत पे आ गए कि जो मुद्दा मैं इतने दिनों से चला रहा हूँ वो मुद्दा सही है और उसके बारे में सकारात्मक निर्णय लेना पड़ेगा। मिलिंद महेश्कर जी ने भी अभी मन बनाया है। सीईओ एसआरए सतीश लोखंडे जी का पहले से ही मत था कि आप जो बोल रहे हो बराबर है करके, तो उसके बारे में भी हो जाएगा। अब ये होने के पीछे एक कारण ये भी है कि हमारा जो रिट पिटीशन फाइल हुआ है वो अभी 1 तारीख हो गया उसमें, और अभी आर्गूमेंट पे वो आने वाला है। साथ साथ में जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वो भी इनके पीछे पड़े हैं। एक हमने मांग की थी कि भाई सबको एक फ़ोटो पास दे दो, क्योंकि स्लम फ्री मुंबई एक दिन में तो नहीं हो जाएगा। मेरी सरकार भी आ जाती है तो एक साथ में तो इतना मुंबई का स्लम फ्री हो नहीं पाएगा। तो एक फ़ोटो पास या तो आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आप उसको नाम देना दे दो, वो मिलने से लोग अपना घर तो आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। पुलिस का डर नहीं, ऑफिसरों का डर नहीं, लेकिन ऐसे सारे लोगों को ढूंढकर उनको भी घर देने का एक, यार लोकशाही किसके लिए? लोकशाही लोगों को न्याय देने के लिए। अन्याय हो गया, चले गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पर मैं रुकता नहीं हूँ। तो उन्होंने इस बात को भी मान लिया, वो एक कमेटी बनाएंगे और सारे, जस्ट फॉर एग्जांपल ओमकार के प्रोजेक्ट में बहुत सारे पहले माले के लोग बेघर हो गए, उनको नाला सुपारा में घर दिया, उन्होंने लिया नहीं। भगवान ने तो उनको शिक्षा दे दी है। मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, भगवान किसी को छोड़ते नहीं गलत करने वाले को, लेकिन उनको शिक्षा मिल गया, लेकिन लोगों को तो घर नहीं मिल रहा है।
तो उनका भी पूरा सर्वे करके उनको भी घर देने की बात हुई है। फोटो पास का काम बहुत आगे बढ़ गया है, सर्वे का सारा, ये सारा करके 15 अगस्त के पहले या तो आसपास में, अभी तो 2-3 थोड़े दिन बचे हैं, तो वहाँ तक सबको एक फोटो पास मिलेगा। इस प्रकार का भी एक निर्णय हुआ। एक नेशनल पार्क का आदिवासी पाड़े का बहुत दिनों से विषय प्रलंबित है, उसका बहुत मीटिंग हुआ। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे जी के साथ में हुआ, मुख्यमंत्री के साथ में हुआ, हाउसिंग सेक्रेटरी के साथ में हुआ, सर्वे भी करने गए, लेकिन वहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं मानते नहीं है, ये उनका कहना है। उन्होंने जो प्लानिंग बनाया वो बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखा आपको कोई रास्ता निकालना है तो सिर्फ आप लीडरगिरी करके प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं, आपने पॉजिटिव भी होना चाहिए उसके बारे में। जो आदिवासी नहीं है, ऐसे लोग जो नेशनल पार्क में या तो फिर गोरेगांव आर्य कॉलोनी में जो बसे हुए, उनको जैसे बाकी सारे लोगों को 300 फुट का एसआरए में घर दिया जाता है, उस तरह से देंगे। लेकिन जो मूल आदिवासी है उनको 350 फुट का घर नीचे, 200 फुट उसके पीछे आगे जगह खाली, और उतना ही ऊपर पहला माला भी वो बना पाए, इस प्रकार का एक उन्होंने पैकेज बनाया है। अब आदिवासी लोगों से हम बात करेंगे, 550 फुट आगे पीछे भी अगर करना है, बीडीडी चाल में अगर समझो 500 फुट का दिया, 650 फुट का दिया है, तो यहाँ आदिवासी लोगों को एक 500 फुट का नीचे और ऊपर बना ले, क्योंकि आदिवासी लोगों का परिवार बहुत बड़ा है। मैंने वो भी बात मांग की है कि आज 50-100 साल का ये झमेला है, तो एक परिवार का दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, 4 परिवार हो गया, आप एक परिवार को 400 फुट 500 फुट का जगह देंगे तो मानेंगे ही नहीं। तो आपको जितना, जैसा एसआरए में सबको 300 फुट का घर दिया जाता है, उसका 100 फुट में भी बैठा है, तो इनको वो हिसाब से न्याय करके नेशनल पार्क का भी ये समस्या जो है वो आने वाले दिनों में हल होने के रास्ते पर है। अभी ऑफिसर लोगों ने मन बना लिया है, अब लोगों को थोड़ा समझा बुझा कर उसका हम रास्ता निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा था कांदिवली का और मलाड का। एसआरए का प्रोजेक्ट पूरा हो गया, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया, बिल्डर ने बहुत अच्छा घर बना कर दिया, लेकिन वही एसआरए में मंदिर जूना है, उसका परमिशन अभी तक नहीं मिल रहा है। सीओ एसआरए ने बोला है, एसआरए के कायदा में है, मंदिर अगर जूना है तो उसको वहां पर ही जगह देना है करके, लेकिन ये पुलिस का एनओसी लाओ करके, कायदा में है मंदिर अगर जूना है तो उसको वहां पर ही जगह देना है करके, लेकिन ये पुलिस का एनओसी लाओ करके अभी यूडी में फाइल गया है। साहब 3 साल हो गए। अब मैंने कहा कि मैं बिल्कुल रुकूंगा नहीं, मैं कल काम चालू कर रहा हूँ, आपको जो कार्रवाई करनी हो करो। उन्होंने कहा कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते, आपको अगर नया मंदिर बनाना है तो उसका पुलिस का परमिशन लेना चाहिए, इस प्रकार का कायदा है। क्योंकि वो अच्छी बात है, क्योंकि कोई हिंदू मुसलमान एरिया में जाकर पैसा आए तो मंदिर नहीं बनाए, कोई मुसलमान व्यक्ति हिंदुओं के इधर आके मंदिर मस्जिद ना बनाए जिससे तनाव पैदा हो, इसके लिए वो पुलिस का एनओसी उसमें जरूरी है। लेकिन जहाँ पर एसआरए का स्कीम चल रहा है, लोग वहाँ पर रह रहे, मंदिर है, मुस्लिम एरिया है तो वहाँ पर मस्जिद है, कैथलिक एरिया बांद्रा में कहीं होगा तो वहाँ पर चर्च भी एक आधा छोटा होगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कोई बनाने में, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कल वो मंदिर का काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, आज बिल्डर वहाँ पर है, कल वो चला जाएगा तो फिर कुछ नहीं, लोग झोपड़े में से फ्लैट में चले गए, भगवान नाराज हो जाएंगे मेरे पर, क्या गोपाल शेट्टी तुम क्या कर रहे हो, लोगों को तो घर तुमने दिला दिया लेकिन मुझे तो वहीं रखा है। तो ये पाप मैं मेरे सर पर लेना नहीं चाहता हूँ, मैं मंदिर का काम कल चालू कर रहा हूँ। आज कुल मिलकर सकारात्मक मीटिंग हुई, जितने भी हमारे मुद्दे थे सारे मुद्दों के बारे में सकारात्मक उत्तर ही नहीं दिया, तो कार्यान्वित हो इस प्रकार का निर्णय आज हम लोगों ने किया। इसलिए मैं सीओ एसआरए सतीश लोखंडे जी को धन्यवाद देता हूँ। जितेंद्र आवाड साहब जो मंत्री है, उन्होंने फ़ोन लिया, फ़ोन पे मुझसे बात किया और मुझे आश्वासन दिया कि ये कैबिनेट में हम ये लोकशाही है, कोई भी पार्टी का, मैं विरोधी पार्टी का हूँ तो भी उन्होंने इतना सम्मान देना मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि झोपड़पट्टी का जो विषय हम लोगों ने इतने दिनों से लिया, उसका एक अच्छा अंतिम होता दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं सारे मीडिया के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए शुभकामनाएं कि आपने जो मुद्दा उठाया उसमें काफी अच्छा परिणाम सामने आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल ये है कि आज जो बैठक हुई, आपने जो झोपड़पट्टी का जो मुद्दा उठाया हम लोगों के लिए, ये कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आ रहा है, और आज के बैठक में इस बैठक की वजह से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट और बहुत अच्छी परिणाम सामने आते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, एकदम सही आपने बताया। आपने जैसे बताया कि 1+1 को घर मिलेगा, क्या यह घर सशुल्क मिलेगा या निःशुल्क मिलेगा? अभी जो नियम अभी ये लोग कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए लेकर केंद्र सरकार अगर उनको देती है तो केंद्र सरकार के पीछे मैं भी पड़ूंगा, क्योंकि जो नियम पूरे देश के लिए वो मुंबई और महाराष्ट्र के लिए भी होना चाहिए, तो फिर उनको भी निःशुल्क ही मिलेगा, यानी बिगर पैसे से 2000 तक के 11 तक। मेरा मुद्दा और मजबूत हो जाता है। तो मैं तो 2000 पहले के जिन्होंने पैसा देकर घर लिया उनकी बात मानता, तो वो तो अभी कोर्ट के जजमेंट के पहले ही हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
देखिए, एक तो मैं बार बार इस बात को अगर कहूँगा तो मैं पॉलिटिक्स में आया ही झोपड़पट्टी के विषय को लेकर। ये लगता है कि भगवान ने शायद मुझे इसीलिए बीजेपी में भेजा होगा और मैंने उस मुद्दे को लगातार हाथ में लेकर आगे बढ़ाया और उसका अंत 15 अगस्त के पहले बहुत अच्छे नतीजे पर हम पहुंच जाएंगे, ऐसा आज के मीटिंग से हमको दिखाई दे रहा है। एक सवाल है कि एसआरए को लेकर हमेशा से जो छोटे तबके के लोग रहते हैं वो परेशान रहते हैं। जी हाँ। कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आज भी 10-20 साल से प्रलंबित है, उनका काम नहीं हो रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी काम हो जाएगा। जी हाँ। बड़े प्रोजेक्ट शुरू किया गया है लेकिन थोड़ा काम होकर बंद हो गया है, न भाड़ा मिल रहा है, लोग परेशानी में है, तो उनके लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट का उल्लेख करूंगा मैं, जो आज डिस्कशन में मैंने किया। शुक्रवाड़ी में एक स्कीम है, हाँ, हरियर कृपा करके वो स्कीम का नाम है। 45 करोड़ रुपया आज तक बिल्डर ने लोगों को भाड़ा दे दिया है। 3 साल हो गए, लोग बाहर चले गए, बिल्डर उसको आज भी भाड़ा दे रहा है। बीच के समय में वहाँ के कुछ लोग स्वार्थी लोगों ने मिलकर एक नया बिल्डर को लाया, उसमें घुसा दिया। और उसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि अधिकारियों का भी साथ है। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में आर्गूमेंट पूरा हो गया। अब हाई कोर्ट का एक सिस्टम ये बना हुआ है कि कोई भी आर्गूमेंट पूरा होने के बाद में जज को लिबर्टी ये दिया गया है कि आप 4 महीने तक उसका जजमेंट बहुत सोच समझ कर आप दे सकते हो। अब 4 महीने से ऊपर 5 महीना भी होके गया, अब वो जजमेंट आएगा ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जिस प्रकार से सब षड्यंत्र चल रहा है, मुझे आश्चर्य बिल्कुल नहीं होगा कि जज साहब उसको हाई पावर कमेटी में भेज देंगे, तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये जो स्कीम है उसका पोल खोल मैं करने वाला हूँ, पोल खोल करने वाला हूँ। देखिए, मैं अगर नेता हूँ तो मैं लोगों के लिए काम करता तो मुझे डर कर नहीं चलेगा। मैं पुलिस से डरूंगा, मैं गलत ऑफिसरों से डरूंगा। न्याय प्रणाली में जो सिस्टम जो गलत ढंग से चल रहा है, न्याय लेने को आपको लाखों करोड़ों रुपया खर्चे करना पड़ते हैं साहब, इसको मैं न्याय प्रणाली मानता ही नहीं हूँ। मैं आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के माध्यम से न्याय प्रणाली में बहुत बदलाव आए, सामान्य लोगों को रिजनेबल रेट में न्याय मिले, इस प्रकार का भी एक मैं व्यवस्था करने वाला हूँ। माफ़ करना, जो भी वकील है, मेरे पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा है। अब इनको पैसे सभी ने कमाना चाहिए साहब, लेकिन आप जो सिस्टम में हो, पॉलिटिशियन लोगों ने आप लोगों का सेवा करने के लिए आए हो, एडवोकेट आप लोगों को न्याय देने के लिए आए हो, डॉक्टर लोगों को इलाज करने के लिए आया है, एजुकेशनिस्ट लोगों को शिक्षण देने के लिए आया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा आपने गैप रखना नहीं चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट और आपका मजूरी आपको मिल गया तो आपने समाधान होना चाहिए। आपको उससे ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिर आप अन्य क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पर पैसे कमाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्याय प्रणाली के बारे में भी हमको आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा और किसी न किसी ने इसके बारे में आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो ये ऊपर तक आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। दूर तक यानी कहाँ तक? सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ, आवाज़ मैं प्रयत्न करूँगा।